अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 11th का लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का है, जो क्लास 11 का है। बच्चों, हमने पिछले पीरियड में हमने देखा था 1 अर्क का देखा था, 1 न्यूटन का हमने देखा था। आज हम जो देखने जा रहे हैं फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मेरे ख्याल से आपने 10वीं में सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा है। किसे कहते हैं? सिंपल पेंडुलम, सादा रखास जिसको हम कहते हैं बच्चों। इसका हमें निकालना है टाइम पीरियड। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, एक रिजिड सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम हैंगर बोलते हैं। अब ये हैंगर पे मैंने क्या किया, एक डोरी को, एक स्ट्रिंग को मैंने बांध कर उसके नीचे एक बॉब बन दिया। छोटे छोटे लोहे के बॉल होते हैं ना बच्चों, उसको बॉब बोलते हैं, जस्मिया। तो वो बॉल को मैंने यहाँ पे बंद दिया। अब इसको मैं आहिस्ता से इस तरह से पुश कर रहा हूँ। पुश करने से ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, इस तरह से गोल घूमना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह से जब घूम रहा है तो ये कौन सी हरकत कर रहा है? ये हरकत को बोलते हैं बच्चों इर्तियाशी हरकत। इर्तियाशी हरकत को हम बोलते हैं बच्चों ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, तो ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, इस तरह से घूम रहा। अब इसके अंदर टाइम पीरियड का क्या काम है? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब, अगर ये यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा और यहाँ से निकल के फिर वापस यहाँ आ रहा, तो एक चक्कर काटने में उसको जितना वक्त लग रहा उसको हम बोलते हैं बच्चों टाइम पीरियड, जिसको उर्दू में कहते हैं दौरी वक्त। ठीक है। अब इसमें हमको करना क्या है बच्चों, हम वो देखेंगे। हमको इसके अंदर रिलेशन निकालना है। रिलेशन किसके बीच में निकालना है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, रिलेशन बिटवीन, एक तो टी, दूसरा एल और जी। ये टी एल जी क्या होता है देख लेंगे बच्चों। ये जो डोरी की लंबाई है इसको हम बोलेंगे लेंथ। इस डोरी की लंबाई को लेंथ बताएंगे। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई वज़नदार चीज़ बांध दूँ तो ये डोरी क्या हो जाएगी, इस पर एक टेंशन सा आएगा, एक तनाव सा आ जाएगा, जो कि कहाँ पड़ेगा, ऊपर की जानिब। ऊपर की जानिब क्यों कर रहा हूँ मैं? याद रखना, ये जो डोरी है बच्चों, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल। ये डोरी कैसे रहना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, मतलब अब इसको मोड़ सकना, इस तरह से फ्लेक्सिबल। ये डोरी मासलेस होना, मासलेस यानी इसमें कोई कमियत नहीं चाहिए। ठीक है। और ये इनएक्सटेंसिबल होना, इस इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि इसमें ये लंबान में नहीं बढ़ती, यानी इसकी डोरी की लंबान कांस्टेंट है, मुस्तकिल है। समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इस डोरी पे तनाव, इसकी लंबाई और इसके ऊपर एक वज़न पड़ने वाला है जो कि मास भी है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पड़ने वाला है। ठीक है। तो ये आज हम इसको देखने वाले हैं। अब टी जो है बच्चों, ये टी कहीं पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड्स ऑन लेंथ। टी लेंथ पर डिपेंड करता है। ये टेंशन टी और कहीं पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका हमें क्या करना है बच्चों, रिलेशन बताना है। वो कैसा बताएंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों टी डिपेंड्स ऑन लेंथ, टी डिपेंड्स ऑन जी। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लेंथ को और इस जी को हम एक साथ लिखेंगे। कैसे? टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और साथ में बोलेंगे जी। लेकिन बच्चों हमने डायमेंशन में देखा कि इसके ऊपर का पावर भी हम देते हैं। तो पावर हम जो लगाएंगे, इसको मैं x पावर दे देता हूँ और इसको दे दूँगा y। ठीक है। अब कैसा है बच्चों कि यहाँ पर t इज़ प्रोपोर्शनल टू एल भी बोल सकते थे, t इज़ प्रोपोर्शनल टू जी भी, हम दोनों को मिलाकर एक साथ लिख दिए। अब क्या है बच्चों कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये प्रोपोर्शनल की साइन हटाना है और इक्वल टू डालना है, तो उसूल ऐसा है, रूल, कि x इज़ इक्वल टू के वाई, यानी कि k एक कांस्टेंट हम लेते हैं। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। कैसा? देखिए t, ये ऊपर जो t दिख रहा है इसको मैं लिखूँगा t इक्वल टू, इसको निकालना है तो मैं डायरेक्ट फिर से एक कांस्टेंट ले लूँगा k और बाकी का सेम लिख दूँगा l रेस टू x g रेस टू y, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर हम बोलेंगे बच्चों, ये जो k है, ये k
डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोलेंगे इसको बताएंगे ये डायमेंशनलेस है बच्चों, ठीक है। इसको अज्यूम करना है अपने को कि ये डायमेंशनलेस है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये t इक्वल टू के रेस टू एल रेस टू एक्स जी रेस टू वाई यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसके बाद इनके डायमेंशंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, ये t यानी टाइम पीरियड ऑफ इसका, तो यहाँ पे मैं लूँगा एल एम टी। अब यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है बच्चों, इसका टाइम पीरियड यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, एक एल तो 0 होना चाहिए, मास है क्या इसमें, नहीं है, टाइम है इसलिए 1, ये किसका हो गया बच्चों, टाइम पीरियड का, इक्वल टू फिर यहाँ पर हम लेंगे किसका लेंगे बच्चों, ये एल का, लेंथ का। बताओ अब तुम खुद बोल सकते हो, लेंथ बोले तो जैसे मैं एल एम टी अगर लिख दूँ तो ये क्या है, लेंथ इसमें है इसलिए हम लेंगे 1, मास है क्या लेंथ में 0, टी क्या है बच्चे, टी भी 0, और लेकिन इसका पावर क्या हो गया x। इसी तरह से यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे बच्चों, याद रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हम यहाँ पर एल एम टी जब लिखते हैं तो यहाँ पर बोलो बच्चों ये मीटर है इसलिए 1, इसमें मास है क्या, नहीं है 0, सेकंड टाइम के साथ आता लेकिन वो नीचे ऊपर आने के बाद हो जाएगा -2 हो जाएगा, लेकिन इसका पावर क्या है बच्चे, ये पावर आ गया y आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू ये x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, एल रेस टू एक्स 0 इंटू एक्स एम रेस टू 0 टी 0 इंटू एक्स 0, फिर इसके बाद एल रेस टू वाई एम 0 टी -2 इंटू वाई -2y, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आपको एक फार्मूला पता है, जैसे अगर मैं लिखूं कि a रेस टू एक्स प्लस a रेस टू वाई क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल टू a रेस टू एक्स प्लस वाई, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि ये a रेस टू एक्स प्लस a रेस टू वाई, हम इसको प्लस की जगह हम बता दिए, ये फार्मूले को डायरेक्ट हम देख लेंगे बच्चों इनटू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे a रेस टू एक्स इंटू a रेस टू वाई, यानी l रेस टू एक्स इंटू l रेस टू वाई, क्या लिखना है x प्लस वाई, यानी कि ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए बच्चों, ये पहले वैल्यू लिख देते हैं, ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ L0 M0 T1 इक्वल टू, इन दोनों को देखो बेटे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं दोनों, तो L और ये L इनकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, तो क्या होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख देंगे L रेस टू एक्स प्लस वाई, इसके बाद ये भी 0 है ये भी 0 है, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 0, इसके बाद t, बोलो बेटा ये 0, t की वैल्यू पहली क्या है 0, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या बीच में आ रहा, प्लस इंटू माइनस, माइनस आगे क्या ले लेंगे 2y, तो ये वैल्यू हमको मिल रही है। अब यहाँ पर बेटे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस, यहाँ पे लिख देंगे एक बार, ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। कंपेयर करने पर बताओ यहाँ पर मुझे L की वैल्यू कौन सी, मैं एक बार फिर से वैल्यू लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे दिखने के लिए, L0 M0 T1 इक्वल टू, ये दो इक्वेशन अभी हमने लिखा, L इंटू एक्स प्लस वाई M0 T रेस टू 0 माइनस 2y। अब इसको कंपेयर करो, बताओ मुझे L की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पावर क्या है 0, इस L का पावर x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई इक्वल टू ये L की वैल्यू 0, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे गौर करना कि ये जैसे मैंने लिखा, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, और यहाँ पर भी
इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें y की वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ m की तो 0 है, अपने को लेने की ज़रूरत नहीं है, बट बताओ t की वैल्यू क्या लेना है अपने को। t क्या है बच्चों, बोलो। 0 माइनस 2y इक्वल टू, इधर t की पावर क्या है 1, ये ले लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2y इक्वल टू 1, मतलब 0 माइनस 2y मतलब माइनस 2y। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू माइनस 1/2, यानी कि मल्टीप्लाई में 2 तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ मुझे y की वैल्यू मिली। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्या है हमारे पास इक्वेशन 1, सॉरी इन इक्वेशन 2 कर दे। क्या है इक्वेशन 2, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो दोबारा इसको लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है बेटे बोलो, y की वैल्यू है माइनस 1/2, लिख देते हैं, लेकिन ये प्लस तो ऑलरेडी है, इसलिए y की वैल्यू माइनस 1/2, फिर इसके बाद हो जाएगा बच्चों ये इक्वल टू 0, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1/2 राइट में आ गया तो प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू मिली बेटे हमको, x की। देखो यहाँ पर हमने y की वैल्यू भी ढूंढ लिया और हमने x की वैल्यू भी लिख लिया। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी हमारी। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, t इक्वल टू के एल एक्स एक्स टू द एल टू द पावर एक्स जी टू द पावर y। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू बच्चों। फिर से इक्वेशन लिख देता हूँ, t इक्वल टू के एल रेस टू एक्स जी रेस टू y। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे, t इक्वल टू, ठीक है, t इक्वल टू ये k वैसे ही लिख देंगे, l का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, g का पावर क्या है, y की वैल्यू कितनी निकाले हमने अभी माइनस 1/2। फिर बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसा इसको सब्स्टिट्यूट करना है अपने को, तो हमको पता है बच्चों कि a रेस टू माइनस m इक्वल टू 1/, हम लिख सकते हैं बच्चों a रेस टू प्लस m, यानी कि इसको माइनस को अगर डिवाइड में ले तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, t इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ k l टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, ये माइनस 1/2 है, इसके हिसाब से डिवाइड में आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस 1/2। ये वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, अब पेज पलटा देता हूँ, देखते हैं इसको। तो बच्चों हमने ये वैल्यू देखा, t इक्वल टू के एल टू द पावर हाफ, और ये माइनस था, डिवाइड में ला के हमने इसको माइनस को प्लस कर दिया। हमारे पास एक फार्मूला बच्चों, शायद आपको याद है, a टू द पावर 1/2, इसको कैसे लिखते बेटे, a से पावर कुछ भी होने दो, उसको हम अंडर रूट में ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 टू द पावर 1/2, तो ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, एनीथिंग रेस टू पावर, वो वही होता है जैसा अंडर रूट 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बच्चों, ये इसको सेम हम वैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए t इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला देखो, t इक्वल टू ये k वैसे ही रहेगा, इसके हिसाब से एनीथिंग टू द पावर 1/2, यानी ये अंडर रूट में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट l अपॉन, ये भी एनीथिंग टू द पावर 1/2 बोले तो क्या हो जाना चाहिए अंडर रूट g। तो बच्चों ये दोनों भी रूट में है, तो इसका मतलब t इक्वल टू के दोनों को रूट में ले लेंगे l अपॉन g। ठीक है, ये फार्मूला कई का था बच्चों, टाइम पीरियड का मिला हमको। लेकिन बच्चों यहाँ देखो, हमारे पास सिंपल पेंडुलम का एक फार्मूला भी है। टाइम सिंपल पेंडुलम का फार्मूला क्या है अपने पास, ये तो हम बोल सकते हैं बच्चों, फार्मूला फॉर टाइम
पीरियड हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन फ्रॉम दिस फार्मूला बच्चों देखिए इसमें क्या है फार्मूला हमारे पास सिंपल पेंडुलम का, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि k इक्वल टू कौन सी पोजीशन पे है, जैसे ये k है, इस k की पोजीशन पे कौन है 2 पाई, तो हम अज्यूम करेंगे k इक्वल टू 2 पाई। देयरफॉर हमारा फार्मूला हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हमको भी और एक फार्मूला मिलता है, ये प्रॉब्लम्स आएंगे इस पर आपने याद रखना। तो इसको बोलेंगे बच्चों दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ समझ लो आप, पेंडुलम। तो ये फार्मूला आप अच्छे से याद रखना, समझ में आई बात। तो बच्चों आपको ये फार्मूला समझ में आएगा। नेक्स्ट इसमें हम इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेक्चर को जल्दी से अपलोड करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नहीं समझा तो आप बार बार इसको रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आएगा। उसके बाद भी नहीं समझा तो कॉलेज में हम 11 से 1-2 बजे तक हम अवेलेबल हैं, आप आकर अपनी डिफ़िकल्टी हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।